बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। बोलो उन महापुरुष संतों को, सभी महापुरुष संतों की जय हो। और हम सभी महापुरुष संतों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छोटे बड़े, माताओं बहनों, पृथ्वी के पूरे जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्य साहेब, वंदे मातरम। और हमने पहले भी बताया था कि मनुष्य को सही और शांति प्रिय बनाने के लिए 5 रास्ते हैं: प्रेम, दया, करुणा, सबको एक समान समझना और सेवा करना। ये बहुत बड़े मायने हैं। इनको अगर कोई रखे तो शांति प्रिय होता है। ये शांति प्रिय का प्रतीक है। और बस यही एक मेन मुख्य कर्तव्य है मनुष्य के, जो शांति प्रिय रास्ते की ओर लेके जाता है, सादगी की ओर लेके जाता है। तो इन रास्तों को अपनाना चाहिए बस। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्राचीन शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो प्राचीन शब्द हैं कहाँ से आए, किस देश से आए, ये आज हम पूरी तरह चर्चा करेंगे। और हमारे ही धर्म ग्रंथों के नाम कुछ ऐसे हैं जो बाहर देशों के नाम रखे गए हैं। आज हम ये विचारेंगे कि आखिर ये क्यों किया गया। विचारणीय बात है कि भी बाहर देश के शब्द हम यहाँ अपनी चीज पे लगा देंगे तो कौन सी बहादुरी है भाई? कोई बहादुरी नहीं है। वो तो चोरी करके लगाया गया। तो इसमें बहादुर कौन है? बहादुर वो है जिसके घर से चोरी हुई है। और चुराने वाला बहादुर थोड़ी होगा, कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथों के नाम भी ऐसे ही हैं जो हमारे भारत के हैं नहीं, सारे के सारे बाहर के हैं। कुछ शब्द हम बाहर से उठाते हैं, बाहर देशों से उठाते हैं कि हमारे जो हम यहाँ शब्द हैं उनको हम क्या कहते हैं और क्या उनका कोई मेल खाता है, या उनके शब्द जो इशारा करते हैं और हमारा जो शब्द है वो इशारा करता है। तो हम देखना चाहेंगे कि कहाँ मेल होता है या कहाँ नहीं होता है, और कौन सा शब्द क्या इशारा करता है। तब हम जड़ तक पहुंच सकते हैं, कौन सी प्राचीन है, कौन सी नहीं है, कौन सी शाश्वत है और कौन सी शाश्वत की नकल है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी बातों का पता चलेगा, बहुत से प्राकृत शब्दों का पता चलेगा, और आपके मन में जो उलझन है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको समय विचारना है। देखिए, हम बात करेंगे कि विश्व गुरु कौन होता है। इस पे हम बात करेंगे, पूरी तरह बात करेंगे। विश्व गुरु कौन होता है, सनातन कौन होता है, धर्म का मतलब क्या होता है, पंथ का मतलब क्या होता है, ये शब्द कहाँ से आए और किस चीज से रिलेटिव हैं, और ये कहाँ से आए, क्या अपने हैं या हमने बाहर से लिए हैं। अगर बाहर से लिए हैं तो हम विश्व गुरु नहीं हैं। भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि भारत को अपने ही शब्द लेने होंगे और अपने ही शब्द से ज्ञान बनाना होगा, तब भारत विश्व गुरु होगा। अगर बाहर देशों की चीज हम उठा के अपने देश में भरेंगे और उन्हीं चीजों से, उन्हीं शब्दों से अगर हम ज्ञान लिखेंगे तो हम चोर हैं।
बाहर की प्रॉपर्टी चुराएंगे, उसकी डुप्लीकेट नकल करेंगे, यहाँ पे कौन सी अच्छी बात है? कौन सा विश्व गुरु होने का दावा है? तो चलिए आज हम इसी पे शब्दों पे बात करते हैं कि हम कहाँ पे धोखा खा रहे हैं और एक शब्द किसी देश को या इंसान को नीचा गिरा सकता है। सिर्फ एक शब्द, एक शब्द से, एक शब्द लगा देने से और हटा देने से क्या मायने रह जाते हैं? सिर्फ एक शब्द, एक शब्द इंसान को महान विश्व गुरु बना सकता है और एक शब्द पूरे देश को नीचा दिखा सकता है। चलिए कैसे हम इस बात पे विचार करते हैं, तो देखते रहिए। तो जिन शब्दों को हम बता रहे हैं उनका अर्थ विधिवत बताते चले जाएंगे। देखिए, जो सना शब्द है, ये पहली बात तो हमारा नहीं है। सना, अगर सना की बात करें तो अगर इसको बदलाव में लिया जाए तो इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, और जो अर्थ होते हैं वो भी हमारे नहीं हैं। देखिए, पहला शब्द है सना। जो सना है वो एक चीज को दर्शाता है कि कोई चीज काफी वर्षों से एक जगह रहती हो। सना का मतलब ये होता है। सना, अब ये सना हमारा शब्द नहीं है। अब देखिए, सना एक फौज भी होती है जिसका एक दूसरा नाम सैन्य होता है। इसी का नाम एक दल होता है। इसी का नाम बताया ना मैंने, हजारों वर्षों से समुदाय रहता हो किसी घाटी में या किसी पहाड़ पर, तो सना का मतलब ये होता है भाई कोई समुदाय है और वो अपने इतिहास को या जिसने समुदाय शुरुआत किया हो और वो चला आ रहा हो, उसका सना मतलब होता है। सना का मतलब अविनाशी, अजर अमर अविनाशी नहीं होता। सना एक ऐसा शब्द है जो जैसे 10,000 साल से चला आ रहा हो, उसको सना कहते हैं। और वो रहता हो वहाँ पे, या उसकी कोई निशानी मिल जाए कि वो निशानी हमेशा रहे, जैसे जिस युग में बनाई थी वो निशानी और आज इस युग में हमारे सामने हो, उसको सना बोलते हैं। ठीक है। अब सना जिसने शुरुआत की है और आज के समुदाय के लोग उसको मानते हो, उसका गुणगान करते हो, किसका? जिसने उस सना की नींव रखी, उस परंपरा की नींव रखी, और जो आने वाली जो जनरेशन होती है वो उस नींव को कायम रखता है और उसके शिक्षाओं का गुणगान भी करता है। उसको सना बोलते हैं, जो 4-5 हजार साल से चला आ रहा हो और उसका कोई इतिहास खड़ा हो, जो सबको आज दिखाई दे, उसको सना कहा जाता है। उसको परफेक्ट सना कहा जाता है। उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि ये शब्द हमारा है ही नहीं।
ये बाहर के देशों का है, और वो उन्होंने जिस चीज़ की भी, जिस सभ्यता की, जिस परंपरा की जो नींव रखी है, वो नींव आज तक भी कायम है, उसका सबूत है, उसका इतिहास है, उसको सना कहा जाता है। जैसे इस्लाम में तारीफ करते हैं किसकी? हजरत मोहम्मद की। उसने क्या किया था? उसने उसकी नींव रखी थी, किसकी? इस्लाम की। और वो आज उसका गुणगान कर रहे हैं, और वो कितने सालों से चला आ रहा है वो तो उनको ही पता है भाई। लेकिन वो सना कहा जाएगा, ये है भाई। जिसने शुरुआत करता है, कोई आदमी शुरुआत करता है और वो काफी साल से चला आ रहा है, यानी कि 2000 साल मान के चलो, या 1500 साल मान के चलो, वो उसका गुणगान करते हैं कि ये परंपरा इसने चलाई थी, ये हमारा इतिहास है, तो उसको सना कहा जाता है। हर किसी चीज के साथ सना नहीं जोड़ सकते, ये पाखंडवाद होता है। सना का मतलब सेना भी होता है, जो सेना बनी थी उसका इतिहास खड़ा हो और वो आज तक चली आ रही हो, उसको सना कहा जाता है। कोई शहर है पुराना जो आज भी खड़ा है, चाहे उसमें कोई रहता हो या ना रहता हो, लेकिन वो इतिहास उसका सामने खड़ा है, उसको सना कहते हैं, या उसको मानने वाले हैं उसको सना कहते हैं। ठीक है। अब आगे जो तन लगा हुआ है, सना के आगे जो तन लगा हुआ है, उसका क्या होता है? उसकी निशानी, उसका कोई आकार, या उसका कोई घर, या उसका कोई काया, देह, शरीर, उसको तन कहा जाता है। जैसे आगरा में ताजमहल, इसको सबूत माना जाएगा, वो आंखों के सामने है, वो शाहजहां ने बनवाया था, और आगरा का जो महल है वो आज शरीर तौर पे खड़ा है, काया तौर पे खड़ा है, आकार तौर पे खड़ा है। ये होता है सनातन। तन मानी शरीर, सना मतलब जब से रखा गया वो शरीर आज तक भी शो हो जाए, इसको सनातन बोलते हैं। ठीक है, मतलब सत्य को दर्शाता है। भी इतने सालों से ये इतिहास सत्य है और ये इन्होंने चलाया था, और ये नींव आज तक खड़ी है। खड़ी का मतलब शरीर खड़ा है। कोई स्तंभ है, कोई स्तूप, या कोई मस्जिद लगाओ, या कोई किला लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसको सनातन कहा जाता है, जिसका तन, जिसका आकार, जिसका शरीर आज भी विद्यमान हो। और सना हमारा शब्द नहीं है भारत का। अगर हम बाहर देश वालों का सना शब्द चुराएंगे तो भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता। तो यहां जो सनातन लगाया हुआ है, ये भाई गलत लगाया हुआ है, ये अपना शब्द नहीं है। इससे देश को किसी भी वक्त झुकना पड़ सकता है, देश को झुकना पड़ सकता है भाई। कोई भी कह सकता है, अगर आप किसी की नींव नहीं है, किसी का कोई लेखन नहीं है, किसी का कोई कुछ है ही नहीं, और आप जबरदस्ती उस जगह पे सनातन जोड़ते हो, तो भाई नीचा देखना पड़ सकता है। ऐसी गलती ना करें। पहले शरीर दिखाओ, 1000-2000 साल पहले का, 5000 साल पहले का नींव दिखाओ, शरीर दिखाओ, और उसको मानो, तब कह सकते हो आप हम सनातन हैं। ठीक है, समझ गए? बिना वजह के सनातन जोड़ना गलती है किसी। हाँ, कोई चीज है, खड़ी है सदियों से, भाई हम देखते आ रहे हैं, दादा परदादा देखते आ रहे हैं, इतिहास लेखन है, शरीर खड़ा है उसका, कोई स्तूप है, स्तंभ है, कुछ खड़ा है, वो सनातन हो सकता है भाई। दूसरा हम शब्द लेते हैं गज। गज शब्द हमारे भारत का है,
हम गौरव से कह सकते हैं कि हमारे भारत का शब्द गज है। गज मानी ज्ञान होता है। कैसे? देखिए, मैं सिलाई का काम करता हूँ, कपड़े का काम करता हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक गज है और मैं इससे नाप तोल करता हूँ कपड़े का। जो भारत का प्राकृत नाम गज, गज का मतलब ज्ञान होता है भाई, और ज्ञान का भी कोई प्रतीक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं भाई, मैं कहीं उठा के नहीं ले रहा। ये गज जो शब्द है ये प्राचीन शब्द है। इस गज से धरती भी नापी जा सकती है, ज्ञान है ये। और मैं कपड़ा नापता हूं, और आज भी सेठ साहूकार लोग इस गज का इस्तेमाल करते हैं, दुकानों में कपड़ा नापते हैं। बाद में मीटर भी आया। तो ये गज है, ये ज्ञान का प्रतीक होता है। जैसे अब ये गज हो गया, इसका एक दूसरा रूप है गुणिया। गुणिया बोलते हैं, गुण मतलब ज्ञान। जैसे गुणिया, एक डंडा यूं और एक डंडा ऐसे आगे, ऐसे होता है, चोर से एक ऐसे। जैसे जो घरों की चिनाई करते हैं मिस्त्री भी रखते हैं, और मैं भी रखता हूं, क्योंकि कपड़े को चौरस बराबर काटना होता है 90 डिग्री पे, तो उसको गुणिया बोलते हैं। तो गज का मतलब ज्ञान होता है, और ये हमारा शब्द है। और इसका प्रतिनिधि चिन्ह क्या है? हाथी। हाथी होता है, ये हमारा प्राकृत शब्द है। और जो गज शब्द है ये भारत से अन्य देशों में गया है, लेकिन भारत गज शब्द को बाहर से नहीं लेके आया। ये इनका अपना शब्द है, अपनी प्राकृत शब्द है, अपना शब्द है। इसीलिए तो भारत इस शब्द के कारण विश्व गुरु हुआ। और गज मानी हाथी, गज मानी हाथी, इसलिए हाथी का चिन्ह दिया। जैसे आज हिंदू ग्रंथ में गणेश को हाथी का सिर लगाया गया, यही है वो गज, ठीक है। ये भी आप समझ गए कि गज हमारा शब्द है, और गज का मतलब ज्ञान होता है, और ज्ञान का कोई प्रतीक तो देना होता है। तो सादगी, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो सादगी, विचार के स्वयं से ज्ञान होना होता है। सादगी, सादगी और ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता। सादगी होगी तो ज्ञान भी होगा। तो इसलिए हाथी का जो प्रतीक है, और जो हाथी का प्रतीक है, अभी ज्ञान है तो आपके पास धन भी है, ये भी एक प्रतीक होता है। और धन का मतलब लक्ष्मी, माया। इसलिए बुद्धिस्ट में जो ज्ञान का प्रतीक माना गया है कि दो हाथी और एक बीच में देवी, ये बहुत प्राचीन प्राकृत है, बौद्धिस्ट बुद्ध सिविलाइजेशन का प्रतीक। अन्य राजाओं ने इसका प्रतीक दिया है। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो धन ही धन है, आप दुखी नहीं हो सकते। इसका प्रतीक ये होता है। और हिंदू धर्म में लक्ष्मी माता और फिर दो हाथी या फिर गणेश का चिन्ह। अब ये कहीं से उठा के लगाया गया, वो तो मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और आगे 2-3 शब्द और हैं, उनका हम पूरी तरह से आज विचार कर ही लेते हैं, ताकि बार बार ना करना पड़े। तो देखते रहिए और सुनते रहिए। और इसी सना को अरबी में कहते हैं सदा से चला आ रहा है, सदा से चमकने वाला, लोगों की नजरों में रहने वाला, सदा से चले आने वाला और लोगों की नजरों में रहने वाला, इसको सना कहते हैं। और एक शहर है यूरेनस्को में एक शहर है, सेना के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, वो सना के नाम से, क्योंकि वो पुराना शहर है, बहुत पुराना सेना का शहर।
यूनेस्को। तो वो शब्द इतना प्राचीन है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है, और ये बहुत जगह फैला हुआ है। इसके मतलब अलग अलग हैं सना के, लेकिन मुख्य रूप से सना जो शब्द है भारत का नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म, जो सना है और जिस सना की नींव रखी गई उसमें क्या शिक्षाएं हैं, उस सना के साथ रख देना, धर देना। सना के साथ धर देना या उस सना के ऊपर शिक्षाएं लिख देना, धर देना, धरा। जैसे आज लोग अपनी बात को लेकर के इकट्ठे होकर के रोड पे या हर जगह समस्याएं धर देते हैं, धरना दे देते हैं कि ये शिक्षाएं हमारी लागू करो, ये हमारे प्रस्ताव लागू करो। इसको बोलते हैं धर, धरना। और जब ये संस्कृत में धर आएगा तो इसको मैं लग जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि संस्कृत के हर श्लोक में मैं है, अहम, ये मैं शब्द बहुत ज़्यादा होता है, ये थोड़ा हटके है। इसलिए धर और मैं, संस्कृत का मैं इसमें जोड़ दीजिएगा, ये धर्म हो जाएगा। हालांकि मैं को हटा दीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि धर का मतलब क्या होता है। धर का मतलब किसी जगह धरना, किसी शिक्षा को लेके धरना, किसी समुदाय को लेके धरना। और फिर उसको अगर आप इतिहास तौर पे करोगे तो पहले आप धरोगे क्या, शिक्षाएं नियम लागू धरोगे, फिर उसकी नींव रखोगे, उस सना को बनाओगे और फिर उसमें धरोगे क्या, शिक्षाएं। और जब वो पुराना हो जाता है और वो यूं का यूं खड़ा रहे 3-4 हजार वर्ष सालों तक, दुनिया की नजरों में रहे उसका शरीर, उसका आकार प्रकार, उसको कहते हैं सनातन। तन मानी शरीर, सना का मतलब पिलर, नींव, जो चली आ रही है 2000 वर्षों से, उसको सनातन बोलते हैं। धर्म किस लिए बोलते हैं कि उसमें शिक्षाएं धरी हुई हैं, उस नींव में जब से ये नींव रखी तब से उसमें शिक्षाएं लागू हो चुकी हैं, उसको सनातन धर्म बोलते हैं। यह पूरी व्याख्या धर्म की। और नहीं यकीन तो मैं को हटा दीजिए और फिर हमारे हरियाणा राजस्थान में आइए, फिर बताते हैं हम धर किसको बोलते हैं। अरे वह लड़ाई हो जाती है ना तो पता क्या बोलते हैं, दो कान के नीचे धर। इधर कहां से है? धरना मतलब लगा देना। भाई समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करते हैं पंथ की, कि पंथ क्या होता है। देखिए, पंथ की एक परिभाषा मिलती है हमारे खेतों में। जब हमारे खेतों में फसल बोई जाती है, ठीक है, फ्लैट जमीन में फसल बोई जाती है, तो वहां पे क्यारियां बनाते हैं। क्यारी, जैसे 1 किले में 8 क्यारी हो, कई जगह 6 क्यारी, कई जगह 4 क्यारियां बनाते हैं। ये अलग अलग इलाकों की अपनी अपनी मर्जी होती है। हमारे इलाके में 8 क्यारी होती है, बना लेते हैं। अब जब फसल में पानी लगाते हैं तो क्यारी जो होती है उनके थ्रू पानी लगाया जाता है, और बीच में मिट्टी की डोली बनाई जाती है, ऊंची ऊंची डोल बोलते हैं जिसको, डोली बोलते हैं। एक हल्की सी दीवार सी खड़ी करते हैं इधर की क्यारी में, इधर की क्यारियों में फर्क डालने के लिए। अब देखिए, जब फसल पक जाती है, फसल पक जाती है, अब घर में कोई एक आदमी है, वो 1 किला जमीन बीजता है और वो काटने वाला भी एक किला ही है। मतलब कोई आदमी है, वो जमीन 1 किला बीज देता है, उसमें 8 क्यारियां होती हैं, ठीक है। अब उसके साथ में कोई काटने वाला होता है या नहीं होता है, इस पे डिपेंड नहीं होता। वो अकेला भी उस किले को काटेगा। अब ये एग्जाम्पल है, पंथ का एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको।
जब फसल आ जाती है तो वो आदमी अकेला खेत में जाता है और एक क्यारी को पकड़ता है। शुरुआत वो एक क्यारी से लेता है जैसे एक क्यारी से शुरुआत की उसने, और वो उसको काटना शुरू करता है। जब वो एक क्यारी पूरी कर लेता है अकेला, उसको पांथ बोलते हैं। पांथ यानी कि पंथ, पंथ। इसके 3-4 उदाहरण होते हैं, पांथ, पांथ और पंथ। अब हम संतों को लेकर के चलते हैं, संतों के पंथ को अगर हम लेके चलते हैं तो यही इतिहास सामने आता है कि संत जब चलता है तो उसको कोई जरूरत नहीं होती, वो अकेला ही शुरुआत करता है। जैसे एक किले में एक क्यारी को लेकर के एक आदमी शुरुआत करता है और वो पूरी पांथ को उतारता है, पार उतार देता है अकेला, एक पांथ लंबी पार उतार देता है। उसको हमारे इलाके में पांथ बोल देते हैं कि एक पांथ को उतार दिया। और संत इतिहास भी यही बताता है, इसलिए संतों का जो मार्ग है वो पंथ कहलाता है। संतों का इतिहास भी तो यही है कि संत हमेशा अकेला चलता है, उसके साथ कोई जुड़े या ना जुड़े कोई मतलब नहीं। ये होता है संतों का पंथ। अकेला चल करके भी पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये संतों की परिभाषा है, संत पंथ, इसको बोलते हैं पांथ। ये संत का पंथ है। इसलिए धर्म और पंथ दोनों ही अलग हैं। पंथ अकेला शुरुआत कर देता है, कोई जरूरत नहीं होती कि गुट बनाएं या समुदाय बनाएं और फिर लेके चले, ऐसा नहीं है। संत अकेला चलता है, वो अपने पंथ में अपने पंथ पे अकेला चलता है और पांथ को उतार देता है। इसलिए संत को पंथ बोलते हैं, संत का पंथ बोलते हैं। संत को दूसरे की जरूरत नहीं होती, कोई जुड़े तो ठीक है, ना जुड़े तो कोई बात नहीं। ये संत का पंथ होता है। धर्म का मैंने आपको बता दिया, धरना किसी शिक्षा को किसी नींव पर, किसी सना तन के ऊपर, यानी कि सना मानी कोई आकार, तन उसका, किसी की कोई किसी की शुरुआत हो और उसके शुरुआत जब हुई है तो कोई न कोई निशानी, आकार, तन, और उसके ऊपर जो शिक्षाएं लागू करते हैं जो शिक्षाएं लागू करते हैं उन शिक्षाओं पे चलता है, उसका नाम धर्म होता है। किस लिए कि नींव जो चीज सना बनाई गई है उसके ऊपर क्या धर दिया, शिक्षाएं रख दी, धर दी। धर, धर का मतलब धर्म होता है। और उन शिक्षाओं को कोई ग्रहण कर लेता है और उस मार्ग पे चलता है तो उसको बोलते हैं अपनाना, कि इसने ये धरी हुई शिक्षा अपना ली, ग्रहण कर ली, उसको बोलते हैं धर्म को अपनाना। क्लियर? अब बात आते हैं विद। इंग्लैंड का शब्द, जर्मनिक शब्द है वैसे तो। विद, विद मानी साथ चलना, किसी को साथ लेकर के चलना या किसी के साथ चलना। विद जो शब्द है ये साथ को दर्शाता है। जैसे ये साथ में ली, ये हमारे और दोनों के बीच में जो संबंध है वो है साथ। अगर ये नहीं होगा तो साथ नहीं होगा, विद भी नहीं होगा। अब मुझे देखना है कि जिसका मैं साथ ले रहा हूं, विद, वैद, मिट, ये हमारा भाषा का शब्द नहीं है, बाहर के भाषाओं का शब्द है। अब मुझे देखना है कि इसमें क्या है जिसको मैं साथ में लेके चलूं, क्या ये अच्छा है या बुरा है, इसमें कौन सा गुण है, कौन सा ज्ञान है। ये विद का मतलब ये होता है, किसी को साथ में लेके चलेंगे। कोई अच्छा होगा तो ही साथ में लेके चलेंगे, कोई बढ़िया होगा, चमकने वाला होगा या हमारे काम का होगा, तब इसको हम साथ में लेके चलेंगे। विद, वेद, मिट, मिलना, इसके साथ मिलना,
ये होता है। अब आते हैं हम हमारे हिंदू के धर्म ग्रंथों पे। वेद, आप खुद सोच लीजिएगा कि वेद शब्द कहाँ कहाँ हो सकता है। जब विद शब्द साथ में चलना या इनके गुणों को ग्रहण करना, विद इंग्लैंड का शब्द है, तो भारत में वैद शब्द क्यों आया? फिर विद क्यों आया? वेद क्यों आया? शब्द जो है किस लिए? वेद क्या दर्शाता है? वेद में जो लिखा होता है, जो ज्ञान है, वो क्या कहता है? मेरे को साथ में लेके चलिए जीवन में। विद मानी साथ, वेद मानी साथ। आप विचारिए, क्या ऐसा है या वेद का कोई अर्थ अलग है? यह है वेद की परिभाषा। लेकिन अचंभा इस बात का है कि उनका जो साथ निभाने वाला, जो बीच में संबंध जोड़ने वाला विद है, विद और वैद, एक जगह वैद भी बोलते हैं। आप खोज करोगे तो मिल जाएगा। ये शब्द बाहर ही मिलेगा, भारत में नहीं मिलेगा, बाहर की भाषाओं में मिलेगा। वैद का मतलब साथ में चलना या उसके गुणों को ग्रहण करना, ये दर्शाता है। और वेद भी तो यही है। इसी पे विवाद चल रहा है कि वेद की नहीं मानते, वेद को साथ में लेके नहीं चलते। ध्यान किसी ने नहीं दिया कि वेद का मतलब क्या होता है। वेद का मतलब विद होता है, विद, जो इंग्लैंड का शब्द है। लेकिन अचंभा इस बात का है, भारत में कैसे आया विद? ये वेद भारत में कैसे आया? ये वेद शब्द जो है, ये वेद जो शब्द बोला गया है वेद, ये भारत में कैसे आया? और हमारे हिंदू ग्रंथ का जो पहला ग्रंथ है उस पे वेद ही नाम क्यों रखा? विद नाम बहुत प्राचीन शब्द है इंग्लैंड का, और ये दर्शाता है, ये दर्शाता है, क्योंकि वेद के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए विवाद हो रहा है कि आप लोग वेद को नहीं मानते, तो मतलब इंग्लैंड का शब्द जाता है। साथ में जुड़ना, साथ में चलना, साथ में ले लेना। आप क्या विचार करेंगे इस पे? आप खुद विचार करिए कि वेद शब्द हमारा है या नहीं है। अगर वेद शब्द हमारा है तो इंग्लैंड में विद साथ में क्यों गया, साथ में क्यों बनाया? ये यहाँ पे बहुत बड़ा गहराई उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वेद तो हमारा शब्द है ही नहीं, भारत का प्राकृत, ये तो इंग्लिश वर्ड है। अब हिंदू धर्म में वेद का मतलब साथ चलना, ग्रहण करना, लेके चलना, ये अर्थ होता है। आप क्या सोचेंगे इस पे? विचार करिए जरा। तो हमने यही बताना था शब्दों के बारे में। जैसे पहाड़, पहाड़, पहाड़ और पत्थर आड़, ये तीनों शब्द एक हैं। पहाड़, पहाड़ और पत्थर हाड़। हाड़ का माली हाड़ भी होता है, हड्डी भी होती है। पत्थर का हाड़ आ गया ना वहीं पे। पहाड़ का मतलब पत्थर हाड़, पत्थर की हड्डियां मजबूत। तो ये प्राचीन शब्द हैं, लेकिन जब आप खोजोगे तो आपको पता चलेगा कि वेद जो है शब्द किससे, किसकी ओर इशारा करता है। वेद ग्रंथ चारों किसकी ओर इशारा करते हैं? अगर आप साथ में नहीं जुड़ोगे तो वो लिखे किस लिए हैं? साथ में जोड़ने के लिए तो लिखे हैं, उनके नियम को ग्रहण करने के लिए लिखे हैं, उनको साथ में जिंदगी में लेके चलने के लिए कहा गया है। वेद का अर्थ तो यही होता है। इंग्लैंड में विद का मतलब साथ होता है, साथ में। और वेद क्या दर्शाता है? वेद का मतलब साथ में, कि मुझे साथ लेके चलो। तो हम इसको, वेद को 1,96,000 पुराना कैसे मान लेंगे? नहीं माना जाएगा। पहले वेद का अर्थ तोड़िए, फिर बताइए। क्या इंग्लैंड में जाके हम वेद का अर्थ तोड़ देंगे?
अंग्रेजों का जो विद अर्थ है, क्या हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। उनका प्राकृत है, प्राचीन शब्द है उनका तो, लेकिन वो हमारे ग्रंथ का नाम क्यों हुआ वेद? वेद का मतलब तो जुड़ना होता है, साथ में लेना होता है, चलना होता है। क्या आपको शक नहीं हो रहा? आप शब्दों की खोज कीजिएगा, पता चलेगा। और यही हम कर रहे हैं। और जो हमने बताया उसमें तनिक भी झूठ नहीं है। आप इतिहास जाके देखिए, अगर झूठ हो तो, क्योंकि झूठी बात मैं करता ही नहीं अपने चैनल पे। सत्य शब्दों की खोज करते हैं। धर, सनातन, धर्म, नीम, इतिहास सब उसी पे जाता है। तो भक्त प्यारे सज्जनों, प्रेमी जनों, हे साधु संतों, हे छोटे बड़े भाई बहनों, आप जान गए होंगे कि शब्दों की करामात कितनी होती है। और शब्द ही इंसान को ऊंचा उठाता है और गिरा भी देता है। इसलिए जो बाहर के शब्द हैं हमारे यहाँ ग्रंथों में जोड़े गए हैं, तो वो कभी भी हमें नीचा दिखा सकते हैं, हमें विश्व गुरु बनने से रोक सकते हैं, क्योंकि उनको याद नहीं है अभी। जिस दिन याद आ जाएगा तो वो तो आके कह देंगे कि ये शब्द हमारा है। और जो हमारा जो शब्द बनता है, सना का मतलब वो है सत्ता। सत्ता जो चली आ रही है, सत्ता एक मजबूत शरीर, तन, सत्ता। जो सत्ता होगी तो उसका एक नींव भी होगा, तना भी होगा, या मकान हो या बिल्डिंग हो, उसको सत्ता बोलते हैं। सत्ता एकजुट, एक समुदाय, सत्ता। आपको पता है सत्ता। आज हमें हमारी पार्टियों में सुनने को मिलता है ना सत्ता। कांग्रेस सत्ता में आ गई, बीजेपी सत्ता में आ गई, फलानी पार्टी सत्ता में आ गई। तो ये सत्ता क्या होती है? एकजुट समूह जो जीत पे हासिल हो रहा है, उसको सना, सत्ता, ये ऐसे शब्द बोले जाते हैं। आप विचारिए, आप समय समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कि इनका अर्थ क्या बाहर का है या हमारा प्राकृत है या भारत के हैं या बाहर से उठा के यहाँ भारत में रखे गए हैं। सत्ता का मतलब क्या होता है, तन का मतलब क्या होता है, धर का मतलब क्या होता है, पंथ का मतलब क्या होता है, ये जानिए। आज का यही हमारा बताना था। वंदे मातरम। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और सच्चे मार्ग पे चलिए, करुणा के मार्ग पे चलिए, शांति के मार्ग पे चलिए। ये आपका कल्याण कर सकता है। आपकी बहुत बड़ी ये सत्ता है, चलोगे तो। ये आपकी सना है, आपका तन है। धर्म मतलब धर्म, अच्छे कर्मों को धरिए, यहां धरिए और चलिए। भले ही अकेले, संतों की तरह अकेले भी चल सकते हैं, अकेले चल सकते हैं, एक पाथ लेके चल सकते हैं। ये है। तो आप जरूर समझ गए होंगे भक्तजनों, साधी संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी पृथ्वी के जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सत्य साहेब कबीर साहिब की जय। वंदे मातरम।